हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ. माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी एंड टुडे आई हैव कम विद अनदर वीडियो ऑन सीमा कोर्स. यस, आज मैं सीमा कोर्स रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस को आंसर करूंगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, लेवल, व्हाट इज द कॉस्ट, फीस, प्लेसमेंट, सैलरी प्रोफाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अगर आपके भी मन में सीमा कोर्स रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपके भी मन में कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जल्दी से पेन पेपर ले लीजिए और जैसे जैसे मैं एक एक चीज बताते जाता हूँ उसको नोट कर लीजिए. श्योर. सो चलिए, लेट अस स्टार्ट विद सीमा कोर्स. क्या है, करना चाहिए या नहीं, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, टफ है या इजी, ये सारे ही क्वेश्चंस को आज हम आंसर करेंगे. लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहली चीज अगर आप देख पा रहे हैं, सीमा कोर्स इज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, राइट? तो पहली बात आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो कोर्स है इट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर्स इज इन लंदन और इंडिया में अगर हम बात करें तो द ऑफिस इज इन मुंबई. अब ये एग्जाम अगर आपको क्लियर करनी है, ये डिग्री अगर आपको हासिल करनी है, तो देर आर 4 लेवल्स दैट यू हैव टू क्लियर. The first level is certificate in accounting level. सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग लेवल में 4 सब्जेक्ट्स हैं और वो चारों के चारों सब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्टिव. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकेंड लेवल को नाम दिया गया है ऑपरेशनल लेवल. अगेन ऑपरेशनल में भी देर आर 4 सब्जेक्ट्स. 3 सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एंड 1 सब्जेक्ट इज केस स्टडी बेस्ड. The third level is known as management level, and again you can see there are 3 objective subjects and 1 is a case study based. And the last level is strategic level. Again there are 4 subjects, 3 objective and 1 case study based. आपको मैं ये क्लियर कर दूं, इसका मतलब लेवल 1 जो है उसमें चारों के चारों सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव रहेंगे और जो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 है इसमें सब में पहले 3 सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव है और 1 सब्जेक्ट केस स्टडी बेस्ड है. मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप हर लेवल मतलब लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 का केस स्टडी बेस्ड सब्जेक्ट तब ही दे पाएंगे जब आपने पहले 3 ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स को क्लियर कर लिया होगा. जब तक आप वो 3 ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स को क्लियर नहीं करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द केस स्टडी बेस्ड पेपर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल. सो अगर आप समझ लीजिए ऑपरेशनल लेवल पर है, सबसे पहले आपको ये 3 ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर्स को क्लियर करना पड़ेगा, उसी के बाद आप केस स्टडी बेस्ड पेपर को क्लियर कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? सो सीमा, देयर आर 4 लेवल्स: सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग लेवल, ऑपरेशनल, मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक. क्लियर? हर लेवल में कितने पेपर्स है? 4 पेपर्स है. सो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 16. 16 पेपर्स यू हैव टू क्लियर टू गेट दिस डिग्री. इज दिस क्लियर? बढ़ते हैं आगे. तो ये यहाँ पर एक मैंने सिंपल सा बता दिया कि भाई अगर आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन चाहिए तो क्लियर 1 लेवल विच हैज 4 एग्जाम्स. लेवल 2, 3 ऑब्जेक्टिव प्लस 1 केस स्टडी. लेवल 3 मैनेजमेंट लेवल, अगेन 3 ऑब्जेक्टिव बेस प्लस 1 केस स्टडी. एंड फोर्थ इज स्ट्रेटेजिक लेवल विच इज अगेन 3 ऑब्जेक्टिव प्लस 1 केस स्टडी. अगर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं हर लेवल पर 3 है और केस स्टडी बेस्ड हर लेवल पर 1 है. जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है इट्स अ 90 मिनट एग्जाम और जो केस स्टडी बेस्ड है इट्स अ 3 आवर पेपर, 180 मिनट्स. अगेन ऑब्जेक्टिव एंड केस स्टडी बेस्ड तो मैंने आपको बताया है. ये जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है ये पियर्सन सेंटर पे जाकर ऑनलाइन वे में आप कभी भी दे सकते हैं, 365 डेज. सो देयर इज नो फिक्स स्लॉट, फिक्स मंथ कि भाई ये एग्जाम होगा. हाँ, जो केस स्टडी बेस्ड वाला पेपर है हर लेवल पर, इट इज कंडक्टेड 4 टाइम्स इन अ ईयर: फेब, मई, अगस्त एंड नवंबर. तो आपके जो हर लेवल पर 3 ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप कभी भी दे सकते हैं. वेन एवर यू आर प्रिपेयर्ड आप जाकर अपने एग्जाम को शेड्यूल कर सकते हैं और पियर्सन सेंटर विजिट कर कर अपने एग्जाम को दे सकते हैं. उसका रिजल्ट जो है वो तुरंत आएगा. जो केस स्टडी बेस्ड पेपर है उसका रिजल्ट 1 महीने बाद आता है. तो आपको ये अब एकदम क्लियर हो गया कि कितने सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो. अब हम आगे देखेंगे. तो पहले मैं अगर 2 मिनट बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स है उसमें देयर इज अ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, हॉटस्पॉट, शॉर्ट आंसर्स, यू नो, मैच द फॉलोइंग, कंप्लीट द सेंटेंस, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. और जो केस स्टडी बेस्ड एग्जाम रहेगा अगेन
वो तो आपको मेक श्योर करना है कि वो तभी होगा जब आप 3 ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है हर लेवल पर वो क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप ये केस स्टडी वाला कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? 10th क्लियर होना चाहिए, राइट? You can enroll even when you are doing your undergraduate or graduate degree. The best route to enter is, they say, a MBA degree or a professional qualification. Now why that? Because इसमें भी exemptions है। अगर आपने मेरा पहले एक वीडियो देखा था ACCA पर और आपने उसमें देखा था कि डिपेंड करता है आपके पास पहले कौन सी डिग्री है और कौन सा कोर्स है, और जैसे जैसे आपके पास अगर पहले कोई डिग्री या कोर्स होगा तो वैसे वैसे आपको पेपर्स में एग्जेम्पशन मिलता है, राइट? सेम इसमें भी ऐसा ही है। तो अगर आप 2 मिनट देखेंगे, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट हुए हैं तो आपको कोई भी एग्जामिशन नहीं है और आपको ऑल 16 पेपर्स देने पड़ेंगे। आपको सारे के सारे लेवल्स के हर एक 4 पेपर्स देने पड़ेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं विद कॉमर्स बैकग्राउंड तो आपको 4 पेपर से एग्जामिशन है और आपको 12 पेपर्स ही देने पड़ेंगे। अगर आप ग्रेजुएट है विद अगेन IMS प्रो स्कूल और यू हैव एनी पोस्ट ग्रेजुएशन, देन 11 सब्जेक्ट्स आर exempted एंड ओनली 5 एग्जाम्स नीड्स टू बी गिवन। अगर आप MCOM है, सेम, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आप CA में हैं तो आप देख सकते हैं 15 पेपर्स से यू आर एग्जेम्प्टेड और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, वो भी लास्ट लेवल का केस स्टडी बेस्ड पेपर। अगर आपने वो दे दिया और वो क्लियर कर लिया तो सीमा कोर्स का सीमा डिग्री जो है वो आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये आपको मैंने यहाँ पर पूरा क्लियरली बता दिया। अगर आप देखेंगे हर सब्जेक्ट को जो कोड दिया गया है, जैसे जो पहला लेवल है सर्टिफिकेशन, द 4 सब्जेक्ट्स आर BA1 BA2 BA3 एंड BA4। उसके बाद जो 3 ऑब्जेक्टिव पेपर है हर लेवल पर, सो दे आर नेम्ड एज ऑपरेशन लेवल पे इट्स E1 P1 F1, अगेन मैनेजमेंट पे इट्स E2 P2 F2 एंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे E3 P3 एंड F3। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स के नेम क्या है तो यू कैन सी यहाँ पर, जैसे ऑपरेशनल लेवल पर इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मैनेजिंग फाइनेंस एंड रिपोर्टिंग। सो ये अकाउंट्स एंगल से है, ये मैनेजमेंट एंगल से है और ये फाइनेंस एंगल से है। फिर जैसे जैसे आप और ऊपर जाएंगे विच इज योर मैनेजमेंट लेवल, तो वहां पर अगेन management performance, advanced management and advanced financial reporting is the name of the subjects. And when you go to the last level, that is the strategic level, तो वहां पर strategic management, risk management और financial strategy, ये आपके सब्जेक्ट्स के नाम है। नीचे आप देख सकते हैं B1 B2 B3 B4 which is your economics, management accounting, financial accounting and ethics and law। ये आपके 4 पेपर्स रहेंगे। तो ये स्लाइड आपको क्लियर कट बता देती है कि हर लेवल पर कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको रीड करने पड़ेंगे। सब्जेक्ट्स के नाम देखकर आपको समझ सकता है कि इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट मैनेजमेंट, FM, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स। इसके इर्द गिर्द जो है वो आपके सारे कोर्स और सिलेबस बनाया गया है। यस, आई हैव एक्सप्लेन यू दिस। द नेक्स्ट, इसका फीस क्या है? तो पहली बात मैं आपको सारी चीजें पाउंड्स में बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं, कंसिडरिंग कि आपको कोई एग्जामिशन नहीं है और अभी एग्जामिशन भी है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अप्रोक्स ये डिग्री या कोर्स को हासिल करने के लिए 3 लाख रुपीस लग जाएंगे। 3 लाख रुपए लगेंगे ओवर द कोर्स ऑफ ऑल 4 लेवल्स। तो इसका फीस कैसे चार्ज होता है अगर आप देखेंगे, सबसे पहले देयर इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी व्हिच इज 77 पाउंड्स। देन ये जो एक डिग्री है सब्सक्रिप्शन बेस पे चलता है, मतलब आपको हर ईयर आपके रजिस्ट्रेशन को वैलिड करना है बाय पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन फी and that is due every January 1. So it is 120 pounds. So let's say if you paid 120 pounds on Jan 1, so Jan 1 से लेके 31st December your registration is valid. इन 12 months में आप जो भी लेवल पर हैं, जो भी पेपर हैं दे सकते हैं। अगर वो ईयर में आपका कंप्लीट नहीं हुआ और आपको नेक्स्ट ईयर फिर से आप कुछ एग्जाम्स देने पड़ेंगे तो यू हैव टू पे दिस एनुअल सब्सक्रिप्शन फी वंस अगेन। सो अगर आप 4 साल लगा देते हैं ये सारे लेवल्स को क्लियर करने के लिए तो आपको हर साल 120 पाउंड्स देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो लेवल 1 है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, हर लेवल का आपको 85 हर सब्जेक्ट का आपको 85 पाउंड्स देना पड़ेगा। अगर मैं ऑपरेशनल लेवल की बात करूं तो देयर इज 100 पाउंड्स और केस स्टडी बेस्ड जो सब्जेक्ट है उसका 180 पाउंड्स है। अगेन मैनेजमेंट लेवल पर जो 3 ऑब्जेक्टिव पेपर्स है उसका 115 पाउंड्स है पर पेपर और जो केस स्टडी बेस्ड है दैट इज 180 एंड स्ट्रेटेजिक लेवल पे अगेन 165 पाउंड्स पर ऑब्जेक्टिव पेपर और जो केस स्टडी वाला पार्ट है उसका 255 पाउंड्स है। ये मैं आपको बता दूं अगर आप सोच रहे हैं कि सर लेट्स से I am a CA and I want to pursue CMA, so I am exempt from all the papers, right? Except one. तो क्या सर मेरे को सिर्फ एक ही पेपर का पैसा देना पड़ेगा?
नहीं, सीमा में ऐसा है कि इवन इफ दैट पर्टिकुलर पेपर इज एग्जेम्प्ट, आपको उस पेपर का एग्जेम्पशन फी देना पड़ता है। तो अगर आपको उसका पेपर देना है तो आपसे पैसे लिए जाते हैं इन द नेम ऑफ एग्जामिनेशन फी। और अगर आपको वो पेपर एग्जेम्प्ट है तो ठीक है, आप पेपर नहीं देंगे, आपको उसके रिगार्डिंग पढ़ना नहीं है, बट आपको वो पेपर एग्जेम्प्ट हुआ है तो आपको एग्जेम्पशन फी बोलकर पेमेंट करना है। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ आप उस पर्टिकुलर पेपर को पढ़े या ना, आपको उसका पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। Clear? So this is how it works. What about the passing percentage? The passing percentage is somewhere around 50 to 60%. Yes. So in every two people, one will clear. So passing percentage is on a very higher side. नेक्स्ट इज ड्यूरेशन कितना लगता है, 2 से 4 साल लग सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कौन कितने सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन है, स्टूडेंट का पढ़ने का कैपेसिटी क्या है। सो देयर आर केस टू केस बेसिस पर डिफर करता है, बट एक 2 से लेकर 4 साल तक में आपका ये जो सीमा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। जब इंपॉर्टेंट बात, अगर फ्रेश कैंडिडेट कोई है जिसने अभी अभी सीमा कोर्स कंप्लीट किया है, तो 4 लाख से लेकर 10 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। डिपेंड करता है कि इसके साथ आपके पास पहले से कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज डिग्री थी या नहीं थी। बट आप ये समझ के चल सकते हैं कि 4 लाख से 10 लाख के बीच में आपका सैलरी रहेगा, राइट। कॉस्ट की, और मैंने सीमा इंस्टीट्यूट को जो आपको पेमेंट करना था उसके बारे में तो आपको बता ही दिया। मैंने यहाँ पे बताया ही था कि 1 जन को ये सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के बेस पे चलता है, यहाँ पर 1 जन को आपको सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी है, एंड दैट सब्सक्रिप्शन फी विल बी वैलिड फॉर अ ईयर। These are companies which hire or which have hired till now CMA candidates. So there are a lot of companies. If you want, you can pause and just go through all the companies. तो ये सारी companies ने आज तक CMA कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया उनको हायर किया है, या रादर आप ये कह सकते हैं कि ये सारी कंपनीज है जिन्हें सीमा कैंडिडेट जो है वो लगते हैं। कौन से प्रोफाइल्स में आप काम करेंगे, कौन से सेक्टर्स में आप काम करेंगे, तो आप देख सकते हैं यू विल बी वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंक, यू विल बी वर्किंग इन ऑडिट फर्म्स। Yes, and the profiles that will be open for you will be business advisory, corporate finance, financial reporting, analysis, project finance, risk management, and so forth. तो ये सारे सेक्टर्स और ये सारे प्रोफाइल्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे once you are cleared with all the levels of SEMA course. फ्लेक्सिबिलिटी है इस कोर्स का, दैट्स द बेस्ट पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फिक्स्ड समय नहीं है, आप 365 डेज इज ओपन फॉर यू। आप अपने ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो कि हर लेवल पर 3 है उसको कभी भी दे सकते हैं। द डे यू आर प्रिपेयर्ड यू कैन शेड्यूल योर एग्जाम, गो टू द सेंटर एंड गिव योर एग्जाम, और रिजल्ट भी जो है वो इमीडिएटली आ जाता है। एंड रहा सवाल की स्टडी एग्जाम का, तो वो तो साल में 4 बार होता है। सो अगेन बहुत इजी और फ्लेक्सिबल वे में आप अपने पेस से इस एग्जाम के एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कॉस्ट जो है वो अप्रोक्स अप्रोक्स 3-3.5 लाख रुपए लग जाएंगे। इंस्टीट्यूट का सीए पे सीपीए इंस्टीट्यूट के साथ भी टाई अप है, एंड देयरफॉर इट आल्सो हेल्प्स यू इन इमिग्रेशन प्रेफरेंस मिलता है आपको, तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज। अब तक 2,50,000 मेंबर्स हैव, सीमा इंस्टीट्यूट के 2,50,000 मेंबर्स हैं जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया है, जिनके पास ये डिग्री है। So that's it. That is all the information that I had on SEMA, which I have shared with you. अगर आपको भी इसके related कोई information चाहिए तो you can put in the comment section and I will definitely reply to it. That's it from my side. Thank you very much and meet you in the next video. Thank you.